हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने द एंटर लर्नर यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है टेंट मेकिंग। वाले हैं टेंट मेकिंग, कैसे हमें टेंट बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग बाम्बू यूज़ करेंगे। आप यहाँ देख रहे हो बाम्बू, हमें टोटल 3 बाम्बू लगेंगे हमारे टेंट बनाने के। ठीक है, टेंट बनाने के बाद टेंट को बांधने के लिए, बाम्बू को बांधने के लिए हमें लगेगी रोप। ठीक है, नॉटिंग रोप लगेगी। इसके बाद में हमें लगेगा इसे बांधने के लिए, सीलने के लिए सुई धागा, या तो अभी हमारे पास सुई धागा नहीं है तो यहाँ पे टीन यूज करने वाली हूँ। टीन से हम दोनों चादर को सिलेंगे। तो उसके बाद में हमें लगने वाला है चादर। चादर क्यों? क्योंकि टेंट के ऊपर का कवर हमें बनाना है। उसके बाद में आप हमें पूरे रोप को पकड़ के, चादर को बांध के टेंट को फैलाना है, उसको बैलेंस देना है। उसके लिए हमें लगेंगे ईंटें, पत्थर। ठीक है, इससे हम लोग बैलेंस करेंगे ये पत्थर से। ईंटें हो तो ईंटों से भी आप कर सकते हैं, या तो अगर जमीन पे आप कर रहे हो तो आपको खूंटी लगेगी। ठीक है, इसके बाद में अब क्योंकि हम लोग टाइल्स में कर रहे हैं, 2 डस्टबिन, 2 टीन या ऐसे कोई बड़े डब्बे जिसमें हम लोग बाम्बू को गड़ा सके और इसे होल्ड कर सके। तो इतना मटेरियल हमें लगने वाले हैं आज के टेंट मेकिंग के लिए। स्काउट गाइड कैंपिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी टेंट मेकिंग। टेंट मेकिंग से हम अपने रहने की सुविधा कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। स्काउट गाइड के कैंप में अगर आपको टेंट में रहने का अनुभव लेना है तो आइए जल्दी से देखते हैं ये खास वीडियो। यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्क्वायर लैशिंग, जिसके लिए हमें बाम्बू को टेढ़ा कर ऊपर से एक बाम्बू रख देना है और साथ में नॉटिंग रोप के सहारे हम यहाँ पे स्क्वायर लैशिंग को बांध देंगे। तो स्क्वायर लैशिंग बांधने के लिए जैसे कि हमने बताया था आपको कि स्टार्टिंग में हम क्लो हिच करते हैं और एंड में भी हम क्लो हिच करते हैं। तो सबसे पहले हम एक साइड में क्लो हिच को बनाएंगे और उसके बाद क्लो हिच लॉक होने के बाद बाम्बू जिस तरीके से स्क्वायर में रखे हैं उस तरीके से हम उसके ऊपर नॉटिंग रोप को लपेटेंगे। पहले ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे इस तरीके से चारों कॉर्नर को लेते हुए हम नॉटिंग रोप को बाम्बू के ऊपर लपेटेंगे। जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद जहाँ तक हमने शुरुआत की थी वहीं से उल्टे दिशा से हम आएंगे और वहाँ पे हम ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे इस तरीके से हम बाम्बू के ऊपर रोप को फिर से एक बार लपेटेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ से बाम्बू पूरी तरह से अच्छे से लॉक हो जाते हैं और पक्के हो जाते हैं। जब भी हम लोग लैशिंग बांधे तो याद रखिएगा थोड़ा सा रोप को खींचते हुए हम बांधते चले, जिससे कि बाम्बू ढीले ना पड़े, हमारी रोप ढीली ना पड़े और बाम्बू जल्दी खुले ना। और उसके बाद आखिरी में हम यहाँ पे क्लो हिच से इसका अंत करेंगे, यानी एंड में हमें बांधना है फिर से क्लो हिच। तो देखो इस तरीके से हमारा स्क्वायर रेडी हो गया है, जो कि हमें टेंट मेकिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है। अब हमारे टेंट की फ्रेम बन गई है, जहाँ पे हमने क्लो हिच बांध दिया था और इस तरीके से हमारी फ्रेम रेडी हो गई है। क्योंकि हम ये हॉल में बना रहे हैं तो यहाँ पे हम गड्ढा बना नहीं सकते, खोद नहीं सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 डस्टबिन लेंगे। डस्टबिन के अंदर मिट्टी या पत्थर से उसे पैक कर लेंगे और उसके बाद जो हमने ढांचा बनाया है, फ्रेम बनाई है, उस फ्रेम को उस मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे। अच्छे तरीके से गाड़ेंगे जिससे कि वो स्ट्रेट और अच्छे से खड़े हो जाए। तो ये देखिए हमारे बच्चे इसे गाड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से ये हो जाए और ये फ्रेम रेडी हो गया। अब इसके बाद हमें टेंट के अंदर रहना है तो ऊपर से तो हमें ढकना ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 चादर की। तो चादर को खोल लेंगे और एक साइड उसका बाम्बू के ऊपर इस तरीके से रख देंगे।
अब चाहे तो आप 2 बाम्बू के कॉर्नर को लेकर पूरा सिल भी सकते हैं, या तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं ये भी आप कर सकते हो। तो महत्वपूर्ण ये है कि बीच में से वो अच्छे से पैक होने चाहिए जहाँ से वो ना खुल सके। एक चादर रखने के बाद अब देखिए हमने उसी के ऊपर दूसरी चादर भी रख दी है और बाम्बू के ऊपर रखिए। तो बाम्बू को पकड़ के चादर है ना, इस तरीके से हम ठीक से वहाँ पे सिल लेंगे। सुई धागे के सहारे से हम इसे सिल लेंगे। अगर आपके पास सुई धागा नहीं हो तो आपके पास पिन होगी या टाच पिन होगी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से टाइट से करना, ध्यान रखिएगा कि हमें कोई पिन चूक ना जाए। और इस तरीके से हम अच्छे से पूरे चादर पर पिन से लॉक कर देंगे, जिससे कि हमारी चादर बिल्कुल भी इधर से उधर घसरेगी नहीं। पत्थर चाहिए एकदम छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं। इससे अब हम क्या करेंगे, चादर को हैंग करेंगे। ठीक है, आप देखो कैसे हमें हैंग करना है। नॉटिंग रोप दो बेटा। अब ये चादर के एंड से कम 1 हाथ की दूरी तक आपको यहाँ पे गिन लेना है और यहाँ पे पकड़ के आपको एक पत्थर को इसमें फंसाना है। फंसाया, अब यहाँ पे हमें सिंपल नॉट बांधनी है। सिंपल नॉट, ठीक है। या तो आप यहाँ पे क्लो हिच भी बांध सकते हो तो एकदम पक्की हो जाएगी, या तो आप सिंपल डबल नॉट बांध सकते हैं। तो इसको मैंने कर दिया टाइट। चलो गर्ल्स बाकी की साइड करो। एक ड्रेस पे आप इसको गिनेंगे, एक कर देंगे। अब इसके बाद एक ईंट लगेगी। तो मैंने प्रथम सोपान की नॉट्स पढ़ाई, उसमें लास्ट वाली नॉट है 1 राउंड टू हाफ इंचेस। आप क्या करेंगे, देखो ये मैं सीधे में नहीं रख रही हूँ, ये सीधे में नहीं रख रही हूँ। देखा 45 डिग्री के आगे अब मैंने इस पे रख दिया। अब 1 राउंड बोला है 2 हाफ इंचेस। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, 1 राउंड यानी इसके एक और राउंड करना है और उसके बाद यहाँ पे इसे फंसा देना है। ये हो गया 1 राउंड टू हाफ इंचेस 45 डिग्री। जैसे मैंने अभी आपको करके बताया है वैसे ही आपको चादर के चारों दिशा से ऐसे ही करना है। यानी आपको छोटा पत्थर लेकर उसको क्लो हिच में या सादी नॉट में बांध लेना है। उसके बाद में रोप को खींचते हुए पीछे की तरफ ईंटों में 1 राउंड टू हाफ इंचेस में बांध लेना है और याद रखना है इसे 45 डिग्री पर सेट कर ले। इस तरीके से चारों तरफ से हम चादर को सेट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ये अब हमारा टेंट बनता जा रहा है। आगे के साइड में इस बाम्बू पे हम लोग बांधेंगे क्लो हिच। क्लो हिच बांधो, बांधिए क्लो हिच। क्लो हिच बांध के इस रोप को आगे की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री आगे। यहाँ पर भी हम लोग 1 राउंड टू हाफ इंचेस बांध देंगे। जैसे कि आपने देखा हमने आगे की तरफ 1 राउंड टू हाफ इंचेस किया और ऊपर में क्लो हिच इस्तेमाल किया। उसी तरीके से टेंट के पीछे वाले साइड में भी पीछे के बाम्बू को लेकर भी हम लोग सेम क्रिया करेंगे और इस तरीके से हमारा टेंट रेडी हो गया है। अब इसे डेकोरेशन करने के लिए और इसके अंदर बैठने के लिए हमें चादर बिछानी है। तो ये हमारी गाइड से यहाँ पे चादर बिछा रही है और इस तरीके से हमारा टेंट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके बताना ना भूले। साथ ही अगर वीडियो बहुत पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के अपना और अपनों का ख्याल रखें और सदा मुस्कुराते रहे। टेक केयर, बाय बाय।